जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। मुलाकात के बाद हिमाचल मंत्रिमंडल को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि विधानसभा सत्र के बाद हिमाचल प्रदेश कैबिनेट का गठन होगा। इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हम पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का शुक्रिया अदा करने आए थे। हमारे सभी 40 विधायक और राज्य प्रमुख भी आ चुके। उन्होंने हमें लोगों की सेवा करने का मंत्र दिया। साथ ही उन्होंने राज्य के लोगों को भी धन्यवाद दिया। साथ ही सीएम सुखविंदर सिंह ने यह भी बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का समय मांगा है। देश में बागवानी के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की कवायद तेज हो गई। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों के लिए जारी बागवानी प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द अप्रूव करने का फैसला किया है। जो काम पहले 8 महीने पूरा होता था वो अब 45 दिन के अंदर ही मंजूर हो जाएगा। किसानों को ज्यादा डॉक्यूमेंट भी सबमिट नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि सिंगल प्रोसेस ही अब से बागवानी स्कीम को लाभ मिलने लगेगा। आपको बता दें कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की 32वीं बैठक में यह फैसला लिया गया है। भारतीय शेयर बाजार ने इस वर्ष वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद दुनिया के सभी शेयर बाजारों के मुकाबले सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। इस तेजी में कई स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने निवेशकों को मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। आज हम ऐसे ही एक स्टॉक की बात करने वाले हैं और आपको बता दें कि यहाँ पे स्टॉक में कामधेनु के शेयर पर नजर डालें तो महज 1.5 महीने के भीतर शेयर ने 190% का रिटर्न निवेशकों को दिया है। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों का मुद्दा संसद में भी उठा। इस दौरान भाजपा के लोकसभा सदस्यों ने गुरुवार को राज्य में जहरीली शराब से हुई मौतों को सामूहिक हत्या करार दिया है। इस मामले में सदस्यों ने केंद्र से इस घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का भी आग्रह किया है। भाजपा के पश्चिमी चंपारण से सांसद संजय जायसवाल ने बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उठाया। सुप्रीम कोर्ट अगले साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में चुनावी बॉन्ड के खिलाफ दायर PIL पर सुनवाई करेगा। PIL में राजनीतिक दलों को चंदा देने की अनुमति देने वाले कानून को चुनौती दी गई है। जस्टिस BR गवई और विक्रम नाथ की पीठ ने कहा है कि इस मामले पर सुनवाई की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा 2015 का मामला है। छुट्टी के अंतिम दिन से ठीक पहले आपके पास ऐसी आपात स्थिति नहीं हो सकती है। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को दोहराने के लिए कांग्रेस अभी से वादे कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सत्ता में वापसी के लिए कई वायदे किए हैं। कमलनाथ ने दावा किया है कि अगर 2023 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है तो राज्य के लोगों को 1 रुपये यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य में फिर से पुरानी पेंशन स्कीम लागू किया जाएगा। इन वादों के सहारे कमलनाथ एक बार फिर से सत्ता में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही अधिकारी उन पर विशेष ध्यान दें। सीएम ने कहा है कि नरवा गोठान रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का लाभ दिलाने पर अधिकारी ध्यान दें। महासमुंद के खल्लारी में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बाद सीएम ने बागबहरा रेस्ट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए बात कही है। आखिरकार भारत फ्रांस के बीच राफेल डील पूरी हो गई है। अंतिम वो 36वां फाइटर जेट राफेल गुरुवार को भारत की सरजमीन पर उतरा। भारत और फ्रांस के बीच कुल 36 राफेल फाइटर जेट को लेकर सौदा हुआ था और अब भारत को सभी 36 राफेल मिल चुके हैं। भारतीय वायुसेना ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर बताया कि राफेल डील का यह पूरा हो गया है। 36 राफेल लड़ाकू विमान से अंतिम विमान गुरुवार को फ्रांस में होते हुए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा। यहाँ राफेल ने वायुसेना के टैंकर से एक त्वरित ईंधन लिया और उसके बाद भारत में उतरा। देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिन बुधवार को 2 बाइक सवार लड़कों ने 17 साल की लड़की पर तेजाब फेंक दिया। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा है कि यह बताया जा रहा है कि इस मामले पर आपराधिक ने तेजाब फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन खरीदा है। इसके बाद जब हमने चेक किया तो पाया कि अमेजन पर भी तेजाब खुलेआम बिक रहा है। स्वामी मालीवाल ने कहा है कि देश में चल क्या रहा है, शॉपिंग की जो वेबसाइट है वहाँ तेजाब अवेलेबल है और बता दें कि मतलब एक बटन दबाइए और तेजाब की घर में होम डिलीवरी हो रही है। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी दलों ने गुरुवार को लोकसभा में वॉकआउट कर दिया। गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा सांसद के मुरलीधरन पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नवंबर 2020 और नवंबर 2022 के बीच कच्चे तेल की भारतीय बास्केट कीमत में 102% की औसत बढ़ोतरी हुई है, जबकि इसकी तुलना में इसकी अवधि में भारतीय पेट्रोल डीजल के खुदरा मूल्य में केवल 18.95%, 26.5% की ही बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। अस्पताल परिसर में धूम्रपान या तंबाकू चबाने पाए जाने वाले चिकित्सकों, अस्थायी संविदा कर्मचारी और सुरक्षा कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार यदि कोई अनुबंधित कर्मचारी या सुरक्षा कर्मचारी अस्पताल परिसर में सिगरेट या बीड़ी पीते हुए या किसी तंबाकू उत्पाद को चबाते हुए पाया जाता है तो उसकी सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर दे रही है। इसके साथ ही इसमें आने वाली समस्याओं का समाधान भी कर रही है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों में इलेक्ट्रिक वाहन को चार्जिंग से जुड़ी समस्या को खत्म करने के लिए एक बड़ी घोषणा की है। केंद्र सरकार ने भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग पर 137 चार्जिंग स्टेशन लगाने का फैसला किया है। इस चार्जिंग स्टेशनों को एक नियमित दूरी पर लगाया जाएगा, जिससे ईवी चालकों को कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लगता है मोदी सरकार की लाल आंख पर चश्मा चीनी चश्मा लग गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को सुबह ट्वीट कर कहा है कि ऐसा लगता है कि चीनी चश्मा मोदी सरकार की लाल आंख को ढक रहा है। क्या इसे भारतीय संसद में चीन के खिलाफ बोलने की अनुमति नहीं है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को रेल यात्रियों को मिलने वाली सब्सिडी की अलग अलग श्रेणियों की बहाली से इनकार कर दिया। उन्होंने इसके फिर से लागू करने के पीछे राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर में मिलने वाली सब्सिडी, पेंशन और वेतन बिलों की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा है कि इससे भार अधिक पड़ रहा है, इसलिए इसे लागू करना संभव नहीं है। बता दें कि रेल मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट पर मिलने वाली छूट न देने के पीछे लोकसभा में रेलवे के कई सारे खर्च गिनाए हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा है कि सर्जरी होने के बाद वो पहली बार प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं। उन्होंने इस प्रधानमंत्री के साथ शिष्टाचार मुलाकात बताते हुए कहा उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की। बिहार के उप मुख्यमंत्री और नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि सड़क, फुटपाथ, सीवरेज, पार्क के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को हटाने से पहले सरकार उनके रहने की व्यवस्था करेगी। इनकी संख्या जानने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर सर्वे कराया गया है। सर्वे में ऐसे लोगों की संख्या 48,000 बताई गई, जिसके बाद 48,000 मकानों का निर्माण कराया जा रहा है, जो गरीबों को दिया जाएगा। मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी गृह ज्योति योजना के प्रत्येक पात्र उपभोक्ता को लाभान्वित कर रही है। पिछले एक बिल्डिंग माह के दौरान पात्र 33,81,000 उपभोक्ताओं को 149.7 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है। सबसे ज्यादा इंदौर जिले में ही लगभग 5.25 लाख उपभोक्ताओं को करीब 21 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को देश भर के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की थी। इसके तहत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। करीब 10 करोड़ किसान इस योजना का फायदा ले रहे हैं और उन्हें 12 किस्त मिल चुकी है। अब देश भर के किसानों को पीएम किसान की 13वीं किस्त का इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि अगली किस्त सरकार की तरफ से 26 जनवरी से पहले रिलीज की जाएगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ के किसानों को 13वीं किस्त मिलने की उम्मीद कम दिखाई दे रही। दरअसल राज्य के अधिकतर किसानों अभी तक भूलेख वेरिफिकेशन यानी कि केवाईसी नहीं कराया है। यूपी में सामूहिक विवाह समारोह के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इसमें कई लड़के लड़कियों को शादी के बंधन में बांधा जाता है। दरअसल यूपी में सामूहिक विवाह समारोह के रिवाज सालों से चलता आ रहा है। इस योजना को हर साल यूपी सरकार की मदद से सैकड़ों लोगों को शादी करवाई जाती है। ऐसे में फिर से सामूहिक विवाह की खबर सामने आई है, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की शादी की गई। इस दौरान यूपी के एक मंत्री ने रोजगार देने का भी ऐलान किया। दरअसल हर साल यूपी सरकार की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा बजट घोषणा से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने प्रदेश भर के अविकसित ब्लॉकों में रहने वाले अंत्योदय परिवार को जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए ब्लॉक परिवर्तन कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले से एक अविकसित ब्लॉक की पहचान की जाएगी। गरीब उन्मूलन, बुनियादी ढांचा, शासन, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कौशल, असमानता और आधिकारिक, जल व स्वच्छता, ऊर्जा प्रबंधन, सामाजिक विकास, कृषि, सिंचाई सहित प्रमुख बिंदुओं पर काम शुरू किया जाएगा। मेटा के स्वामित्व वाले फोटो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने यूजर्स की सुविधा के लिए एक साथ कई सारे नए फीचर्स को जारी किया है। इन फीचर्स में इंस्टाग्राम नोट, कैंडिडेट स्टोरीज, ग्रुप प्रोफाइल, कोलैबोरेशन, कलेक्शन आदि शामिल है। इनमें से कुछ फीचर्स को फिलहाल टेस्ट किया जा रहा है। बता दें कि हाल ही में इंस्टाग्राम ने अपने प्लेटफॉर्म पर कंटेंट शेड्यूल टूल को जारी किया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने बड़ा फैसला लिया है। केन ने न्यूजीलैंड टीम की टेस्ट कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया और इस्तीफा दिया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने प्रेस रिलीज के साथ इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि केन ने टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दिया। हालांकि वे वनडे और T20 क्रिकेट में कीवी टीम का नेतृत्व जरूर करेंगे।
भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में इन दिनों G20 की बैठक चल रही है। बाहरी देश से यहां कोई मेहमान आए, इन मेहमानों की तैयारियों के लिए प्रशासन और सरकार ने मिलकर शहर के सौंदर्यीकरण का फैसला लिया है। इस मुहिम के तहत मुंबई आए मेहमानों से गंदगी और गरीबी छिपाने की कोशिश की गई। आरोप है कि मुंबई के वर्ली, बरौली और बांद्रा जैसे इलाकों में झुग्गियों के सामने सफेद और हरे पर्दे लगा दिए गए ताकि सड़क पर निकलने के दौरान इन पर किसी की नजर न पड़े। रातों रात हुई इस तरह की सफाई से लोग भी हैरान है और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी बनने के आपकी राष्ट्रीय राजनीति की बैठकों को काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी की इस बैठक में दिल्ली की उम्मीद है कि पार्टी की इस अहम बैठक में मिशन गुजरात को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो सकती है। पार्टी आने वाले दिनों में गुजरात में अपनी सक्रियता कैसे रखेगी, इसका अनुमान इस बैठक में लगाने की उम्मीद है। गुजरात के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 12.9% वोट मिले हैं और जबकि हालांकि सीटों की संख्या 5 ही है। हिमाचल में पार्टी का प्रदेश प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और आम आदमी पार्टी से आखिरी राष्ट्रीय परिषद की बैठक पिछले साल जनवरी के आखिरी में हुई थी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।